हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं धनु राशि के लिए उनका सितंबर का महीना उनकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ। तो रीडिंग जनरल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। तो आपको जितना मैसेज मिले उसको रखना है, बाकी को यहीं छोड़ दीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। आपको जैसे देखना है आप वैसे देख सकते हैं। चलिए हम धनु राशि की रीडिंग करेंगे आज। देख लेते हैं, पहले हम कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं धनु राशि के लिए। अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ ए सडन। और देखते हैं इंटीमेसी, बॉन्डिंग। एक और लेंगे, वन नाइट स्टैंड, कप। टैरो से भी हम देखेंगे क्या मैसेज मिल रहे हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरे धनु राशि के जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी 16 से लेकर 30 सितंबर। उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है, उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 16 से लेकर 30 सितंबर। लवर्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि की लव लाइफ 16 से लेकर 30 सितंबर तक कैसी रहेगी, क्या फील करेंगे आप। तो आप थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर इस टाइम पे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 16 से लेकर 20 सितंबर आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई चेंज होने वाला है। कुछ आप ऐसा चमत्कार या मिरेकल कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको लव लाइफ में। तो अगर आप सिंगल हैं, आप किसी रिश्ते में आना चाहते हैं, तो वहाँ पर चांसेस हैं आपके लिए कोई रिश्ता बने, आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। लेकिन ये अचानक से ही होगा, आपने नहीं सोचा होगा, या आप शादी करना नहीं चाहते हैं, आपकी उम्र हो गई है, आप शादी करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अचानक से हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आ जाए आपकी लाइफ में, आपको पसंद आने लगे, बहुत ट्रस्ट होने लगे और आप उसकी तरफ इतना अट्रैक्टेड हो जाएं आपको समझ में ही ना आए, क्योंकि आपने सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन अचानक से ऐसा हो सकता है। कोई भी पर्सन आ सकता है। और अगर आप कमिटेड हैं, तो आप किसी को पसंद करते हैं, तो हो सकता है आपको अपने रिश्ते की कुछ सच्चाई पता चले। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, आपसे छुपाया जा रहा था, तो हो सकता है अचानक से कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आ जाए जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं था। और अगर आप मैरिड हैं, तो अचानक से जीवन में परिवर्तन के चांसेस हैं। यहाँ पर आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, अच्छी नहीं चल रही थी, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी अचानक से। अगर रिश्ता ख़राब है तो अचानक से अच्छा होगा, कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें होंगी। और अगर अच्छा चल रहा है, आपकी बातचीत चल रही है, आपके पार्टनर से अच्छा एक दूसरे को टाइम स्पेंड करते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा इशू आ सकता है जिसका आपने सोचा भी नहीं था, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। तब देख लेते हैं 21 से लेकर 25 सितंबर कैसा रहेगा आपके लिए। तो आपके पार्टनर से आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। अगर आप सिंगल हैं, किसी रिश्ते में बन सकते हैं। जो अभी तक आप अपनी लाइफ सैड बिता रहे थे, अच्छी नहीं लग रही थी आपको, आपका ना कोई दोस्त था, ना कोई फ्रेंड था, ना कोई आपको पसंद करता था, तो यहाँ पर हो सकता है कोई आपके लिए इमोशनल हो, आपने उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया हो, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर आप कमिटेड हैं, तो आप किसी के साथ अच्छा बॉन्ड फील कर रहे थे, तो थोड़ा सा वो पर्सन आपको सैड फील करा सकता है। हो सकता है आप उसको कोई ऑफ़र करें और वो उस चीज़ के लिए मना कर दे, तो वो पर्सन भी आपने इंटरेस्ट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके रिश्ते में है, कुछ ऐसी ऑब्स्टेकल रहेंगी जिसके चलते आपकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन आप कोशिश पूरी करेंगे। अपने पार्टनर से बात हो सकती है, आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है तो आप एक दूसरे से बॉन्ड अच्छा महसूस तो करेंगे,
लेकिन एंजॉय उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मैरिड लाइफ की बात करें तो आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, महसूस बहुत अच्छा करेंगे, रिश्ता अच्छा करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन के एक कोने में कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑब्स्टेकल हैं, वो क्रिएट होती रहेंगी। तो आपका मन उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होगा। आप बॉन्ड अच्छा करना चाहेंगे, अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो गया है, आपके पार्टनर से हो गया है, तो आप इस चीज़ को फिर से सुधारने की कोशिश करेंगे, बॉन्ड अच्छा करेंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मन की भावनाओं को साझा करना चाहेंगे। तो वहीं देख लेते हैं 26 से लेकर 30 सितंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो हो सकता है आपको अपने रिश्तों में लड़ाई झगड़ा करना पड़े, जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आप उनको झेलना पड़े। तो सबसे पहले सिंगल्स की बात करते हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है। जीवन में जितनी भी ऑब्स्टेकल आती हैं तो आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। और अगर वहीं हम बात करें कमिटेड की, तो हो सकता है एक दूसरे के साथ आप मिलना चाहो, लेकिन किसी तरह की लड़ाई झगड़ा हो, आपके परिवार वाले ये पसंद ना करें आपका रिश्ता। आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फीलिंग शेयर करते हैं, लेकिन आपके घर वालों को ये चीज़ पसंद ना आए, तो उसमें वो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकते हैं। और वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो आप एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ऑब्स्टेकल, आपके बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, फैमिली की तरफ से हो सकती है, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़े। सकता है आपका पार्टनर आप पे किसी बात को लेकर डाउट करे, तो आपको खुद को प्रूव करना पड़े। आपको बस कॉन्फिडेंट बने रहना है। बाकी आपका लव लाइफ अच्छी रहेगी। अगर आप कोशिश करेंगे, पॉजिटिव बने रहेंगे, तो धनु राशि वालों की लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। तो ये थी धनु राशि की लव लाइफ 16 से लेकर 30 सितंबर। बाय बाय। चलिए आप देख लेते हैं मकर राशि वालों की लव लाइफ 16 से लेकर 30 सितंबर तक कैसी रहने वाली है, क्या चेंजेस उन्हें देखने को मिलेंगे अपनी लव लाइफ में, अपने पार्टनर को लेकर। तो यूनिवर्स हमें बताएं मकर राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ 16 से लेकर 30 सितंबर तक कैसी रहने वाली है, क्या फील करेंगे वो इस टाइम पे। सॉरी, अपॉलॉजी, रिग्रेट, मिस्टेक, रोमांस फीलिंग। टैरो से देखेंगे हम। यूनिवर्स हमें गाइड करें मेरे मकर राशि के जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ 16 से लेकर 30 सितंबर तक कैसी रहने वाली है। उनकी लव लाइफ 16 से 30 तक कैसी रहेगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए देख लेते हैं मकर राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी 16 से लेकर 30 सितंबर तक। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप किसी सफलता की ओर बढ़ने वाले हैं, आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो अपनी लव लाइफ हो या कुछ भी हो, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा था, आपके पार्टनर से आपका रिश्ता अच्छा होने के चांसेस हैं। तो वहीं बात कर लेते हैं सबसे पहले 16 से लेकर 20 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा। तो हो सकता है आपके रिश्ते में कोई चीज़ें आपको समझ में आए, ये रिश्ता कैसा है। आपकी कोई क्रश है, आपके कोई फ्रेंड है, आपका उनके अभी अभी रिश्ता खराब हुआ हो, आप किसी से शादी करना चाहते थे या आपकी शादी फिक्स हुई थी, लेकिन वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ख़राब थी। तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको सॉरी बोले, किसी चीज़ के लिए गिल्ट फील कर सकता है। और अगर आप कमिटेड हैं तो अगर आपका पार्टनर सामने से आपको धोखा दे रहा था, आपको चीट कर रहा था, कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी में था, लेकिन आपको उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, तो वो सॉरी फील कर सकते हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हो सकता है। आपको हो सकता है वो डायरेक्ट ना बोलें, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो आपको सॉरी भेजें, बोलें आपको, या इस तरह का आपको सपनों में वो दिखाई दें तो सॉरी बोल रहे हैं। क्योंकि आपका पार्टनर तो बहुत ईगोइस्टिक है, तो वो सामने से आकर सॉरी नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन वो मन में सॉरी फील करेंगे। अपनी गलतियों का कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होगा। और अगर आप मैरिड हैं तो आपका रिश्ता अभी तक अच्छा नहीं चल रहा था, सारी गलती आपकी ही बताई जाती थी, तो हो सकता है आपके पार्टनर को समझ आए कि उसने क्या किया है।
आपकी एक दूसरे से बात हो सकती है। आप अगर एक दूसरे से बात नहीं होती थी, क्लियर नहीं कर पाते थे, तो लगता है एक दूसरे के साथ बैठकर आप काफ़ी कुछ सॉल्व करें, क्योंकि बैठकर बात करने से बहुत मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी गिल्ट फील करें और आपसे आकर बोलें, आपसे बात करें। वहीं देख लेते हैं 20 से 21 से लेकर 25 सितंबर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ में। तो आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। आप फ्रेंड के संग अपने गेट टुगेदर कर सकते हैं। जो पर्सन आपको पसंद है आप उसके संग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वहीं बात करें कमिटेड लोगों की, तो अगर आपके पार्टनर से कोई अनबन हो गई थी, आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, सारी गलती आपके पार्टनर ने आपकी बताई थी, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हैं, रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया। आपके फ्रेंड्स हैं, बीच में हैं आपके, तो उन्होंने भी आपके साथ वही गलती की है। तो आपके पार्टनर को अब रिग्रेट होगा, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा। वो आपके साथ सब कुछ ठीक करके फिर से टाइम एंजॉय करना चाहेंगे। हो सकता है उनका सॉरी आपको देखने को मिले। आपसे बात हो अचानक से तो वो आपको बोलें कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने ऐसा किया था। तो उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो सकता है। आप उनसे फिर से वही रिश्ता, वही बॉन्ड फिर से फील करने वाले हैं। तो यहीं मैरिड लोगों की बात करें तो वहाँ भी आप लोगों के बीच में काफ़ी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को समझोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहने वाली है। तो आप एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करोगे। हो सकता है बाहर घूमने जाओ, आपका पार्टनर आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। तो वही बात कर लेते हैं 26 से लेकर 30 सितंबर की। तो आप ईगो में तो थोड़ा सा आप भी रहोगे, आपके पार्टनर भी रह सकते हैं, लेकिन आपके मन में उनके लिए प्यार बहुत रहेगा। यहाँ पर लुका छिपी वाला खेल चलेगा। अगर सिंगल्स की बात करें तो उनके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, आपको कोई पसंद आ सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति पसंद आ सकता है जिसको आप पहले से जानते थे, लेकिन आपने सोचा नहीं था वैसा आगे बढ़ने का। और अगर वहीं कमिटेड लोगों की बात करें तो आप एक दूसरे के साथ टाइम अच्छा बिताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे। और अगर नो कांटेक्ट भी है आपका तो भी फीलिंग आपके लिए एक दूसरे में बहुत अच्छी रहेगी, एक दूसरे के लिए पैशनेट रहेंगे। आपके पार्टनर भी आपसे मिलना चाहेंगे, लेकिन कुछ दूरियां यहाँ पर हैं। और वहीं बात कर लेते हैं मैरिड लोगों की, तो आपके पार्टनर थोड़ा सा आपको कुछ गुस्सा हो सकते हैं, आपसे किसी बात पर नाराज़ हो सकते हैं। हो सकता है आप अच्छे से बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर को कोई बात बुरी लग गई अनजाने में, तो बस उनकी नाराज़गी का कोई कारण हो सकता है, छोटा मोटा गुस्सा वो आपको दिखा सकते हैं। तो ये थी 16 से लेकर 30 सितंबर मकर राशि की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ 16 से लेकर 30 सितंबर तक कैसी रहने वाली है। क्या आपको देखने को मिलेंगे चेंजेस। यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरे कुंभ राशि के जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ 16 से लेकर 30 सितंबर तक कैसी रहने वाली है। डिवाइन फेमिनाइन, सेल्फ एस्टीम, कीपिंग सीक्रेट्स। तो चलिए देख लेते हैं टैरो से भी हम। यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरे जो कुंभ राशि के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में 16 से लेकर 30 सितंबर तक क्या होगा, कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। एस के कार्ड आए हैं, न्यू बिगनिंग के कार्ड आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुंभ राशि के लिए उनकी लव लाइफ 16 से 30 सितंबर तक कैसी रहने वाली है। तो आप काफ़ी इस टाइम पे आप काफ़ी लवेबल रहेंगे, दूसरों पर बहुत प्यार लुटाएंगे, अपने ऊपर भी निपटाएंगे और दूसरों पर भी लुटाएंगे काफ़ी, कुंभ राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं। तो पहले बात कर लेते हैं 16 से लेकर 20 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ में। तो आप अपने पार्टनर को काफ़ी पसंद करेंगे, काफ़ी अच्छे से समझेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपने कोई आपका क्रश है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में एंट्री मार सकता है। आपको एकदम खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली हैं।
बहुत कुछ आप अच्छा फील करेंगे। कोई रिश्ता नहीं आ रहा था तो रिश्ता आ सकता है, कोई दूर का व्यक्ति हो सकता है, अदर सिटी से आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है जो आपको पसंद आएगा। और अगर आप सिंगल्स हैं तो हो सकता है पार्टनर से आपकी मीटिंग नहीं हो पा रही थी, या बहुत समय से आप टाइम बना रहे थे लेकिन मीटिंग नहीं हो पा रही थी। अगर वो दूर रहते थे तो आपसे मिलने आ सकते हैं, वरना आप उनसे जा सकते हो मिलने के लिए। आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अच्छा एक दूसरे के साथ फील कराओगे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी रहेंगी। और अगर आप वहीं बात करें हम या मैरिड लोगों की, तो हो सकता है आपके पार्टनर दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अच्छी बातें शेयर करोगे। बहुत टाइम से आप नहीं मिले थे तो मिल सकते हो आप। आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, एक दूसरे के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर भी करोगे। वहीं बात कर लेते हैं 21 से लेकर 25 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आप अपने ऊपर मुझे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो वहीं बात करें सिंगल्स की, तो आप अपने ऊपर ज़्यादा वर्क करोगे। आपको स्टेबिलिटी कैसे लानी है लाइफ में, आप उन चीज़ों पर ध्यान दोगे। हो सकता है इसमें आपके फ्रेंड्स क्रश हैं, आपके कोई किसी को पसंद करते हो तो वो आपको पसंद करें। और वहीं बात कर लेते हैं कमिटेड लोगों की, तो अपने ऊपर ज़्यादा वर्क करोगे। अपने पार्टनर की बजाय आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हो सकता है आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही हो तो आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे, स्टेबिलिटी आए आपकी लाइफ में। और अगर आप मैरिड हो तो आपकी अच्छी रहेंगी चीज़ें, लव लाइफ अच्छी रहेगी, आपके पार्टनर के साथ अच्छी रहेगी। तो आप अपना जानोगे कि आपकी सेल्फ एस्टीम में क्या है, आप अपने बारे में फोकस करोगे। आपको ये पहचानेंगे कि आप क्या हो, आपका जीवन कहाँ जा रहा है, आप क्या करना चाहते हो और किस लिए आपका जन्म हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें आपको रियलाइज़ होगी कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। और वहीं बात कर लेते हैं 26 से लेकर 30 सितंबर की, तो आप इमोशनल काफ़ी रहने वाले हो। तो आपको अपने पार्टनर से, अगर आप सिंगल हो तो आप इमोशनल काफ़ी रहोगे रिश्तों को लेकर। जो भी आपके रिश्ते हैं उनमें आप प्यार महसूस करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट का भी सिनेरियो यहाँ बन रहा है। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में तो आपको उनके लिए थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि कहीं वो डाउट वाला तो नहीं है पर्सन। और अगर आप अगर आप कमिटेड हो, किसी पार्टनर के साथ हो, तो आपको ऐसा लगेगा आपका पार्टनर काफ़ी इमोशनल तो है और आप भी उसके लिए बहुत सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे चीज़ें छुपा रहा है। तो कुछ सीक्रेट ऐसे हो सकते हैं या किसी बात पर आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल सकता है। और अगर आप मैरिड हैं तो आप एक दूसरे की अच्छी चलेगी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन कुछ यहाँ सीक्रेट आप अपने अपने रखोगे अपने मन में। बहुत सी बातें आप दूसरे के साथ शेयर नहीं करोगे, काफ़ी कुछ चीज़ें खराब होंगी, उसके बाद रिश्ता अच्छा होगा तो भी यहाँ कुछ सीक्रेट दिखाई देंगे। तो इमोशनल बहुत रहोगे। तो ये थी कुंभ राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, तो चलिए देख लेते हैं मीन राशि के लिए उनका 16 से लेकर 30 सितंबर का टाइम कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स हमें गाइड करें, यूनिवर्स हमें गाइड करें 16 से 30 सितंबर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। गैम्बलिंग, टेकिंग अ चांस, रिलेशनशिप, कनेक्टिंग, एक और लेंगे मैरिज। यूनिवर्स हमें गाइड करें मेरे जो मीन राशि के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ 16 से लेकर 30 सितंबर तक कैसी रहने वाली है, वो क्या फील करेंगे अपनी लव लाइफ में। जजमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए देख लेते हैं मीन राशि की लव लाइफ कैसी रहने वाली है 16 से 30 सितंबर तक। तो पहले बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं 16 से लेकर 20 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा। तो जो लोग सिंगल हैं उनको कोई चांस मिल सकता है, उनको हो सकता है शादी के रिश्ते आए, कोई ऐसा ऑफर आए जो आपको पसंद आए। हो सकता है बहुत टाइम से परेशान थे, एज आपकी बहुत हो गई है, जो मेरे मीन राशि के व्यूअर्स हैं,
एज बहुत हो गई है, आपको लग रहा था आपके लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा, कोई आपके लिए यूनिवर्स ने सोचा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चांस और मिलेगा और आपको कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो आपको पसंद आए। दूसरा, अगर आप कमिटेड हैं, अगर आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही थी, नो कांटेक्ट था, बहुत टाइम से सेपरेशन चल रहा था, तो यहाँ पर चांसेस हैं आपकी एक बार फिर से अपने पार्टनर से रियूनियन हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं, आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, सब कुछ ठीक करने के बारे में बोल सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं मैरिड लोगों की। तो अगर आपका कोई केस चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपके रिश्ते में, तो आपको एक चांस और मिलेगा, आपको जजमेंट मिलेगा। जो भी चीज़ें ख़राब हुई थी, हो सकता है पार्टनर बात नहीं करना चाह रहा था तो आपसे बात करे, इस मैटर पर आपको रिश्ता अच्छा करने के बारे में बोले, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर इस तरह से रह सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं 21 से लेकर 25 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो किसी से शादी की बात हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको अपने ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव में रहना होगा, जितना सेल्फ लव में रहेंगे उतना ही रिश्ता अच्छा होगा। कोई क्रश है, आपको समझ नहीं पा रहा था तो आपको समझने की कोशिश करेगा, कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री ले सकता है। वहीं आप कमिटेड हैं तो आपको अभी अपनी लव लाइफ में थोड़ा और नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी, ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में बहुत है। तो आपको हो सकता है अगर आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो हो सकता है अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़े, आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार ना हो तो आपको उनको समझाना पड़ेगा और इस रिश्ते में अपने आप पहल करनी पड़ेगी। अगर पार्टनर के नहीं मान रहे थे तो आपको वहाँ भी कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें नेगेटिव भी इस रिश्ते में देखने को मिल सकती है, लेकिन आपका बॉन्ड मजबूत है आपके पार्टनर का आपका, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अपने आप पर फोकस रखना है, सेल्फ लव करना है। तो वहीं बात कर लेते हैं 26 से लेकर 30 सितंबर आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। तो रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी फिक्स हो सकती है। अगर रिश्ते नहीं आ रहे थे तो कहीं से ऐसा रिश्ता आएगा जो आपको पसंद आएगा, क्योंकि आपने चाहा था तो यूनिवर्स वो आपको ज़रूर देगा। और अगर आप कमिटेड हैं, आपका पार्टनर शादी के लिए नहीं मान रहा था, आपको प्रपोज नहीं कर रहा था, हाँ नहीं कर रहा था, तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है। वो भी अगर आप यूनियन में नहीं हैं, बात नहीं हो रही थी, केवल रिश्ता प्यार तक सीमित है, आगे बात नहीं बढ़ रही है, तो आपकी बात आगे बढ़ेगी, यूनियन हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा था तो आपको इन दिनों में यूनियन हो सकता है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी रिश्ता अच्छा हो सकता है। आपके रिश्ते में कुछ ऐसे डाउट आ गए थे, आपके वो डाउट दूर होंगे, एक दूसरे के साथ बैठकर आप बात करोगे। अगर आपका पार्टनर तैयार नहीं हो रहा था बात करने के लिए तो आपका पार्टनर तैयार होकर बात करेगा, रिश्ते को अच्छा करने के बारे में सोचेगा। जो भी नेगेटिविटी आपके रिश्ते में रही है आप उसे निकालने की पूरी कोशिश करोगे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली है। तो ये थी मीन राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।